हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, एलबीएसएम कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करूंगी। और इस वीडियो के लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इसको मैंने चार्ट के द्वारा समझाया है। देखिए, आर्थिक क्रियाएं। अब देखिए कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। उनको भी 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम क्रियाएं। अब देखिए, हम ये जो चैप्टर है वो है प्राथमिक क्रियाएं। तो इसमें हम जो है सारा जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या आता है, पहले देखिए संग्रहण है, आखेट, मत्स्यन, कृषि के भी बहुत अलग अलग तरह के प्रकार हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे। फिर है वानिकी, खनन को भी 2 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। फिर पशुचारण, इसके भी 2 भाग हैं। आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, आर्थिक क्रिया, पहले हमें ये जानना होगा कि आर्थिक क्रिया होती क्या है, तभी हम सारे जो क्रियाएं हैं जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मानव की उन क्रियाकलापों को जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य की जो बेसिक नीड्स है, आधारभूत आवश्यकता है, वो क्या है, 3 है, भोजन, वस्त्र और आवास। तो उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य को स्वयं के या फिर दूसरे के श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि इन आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उनको निर्मित कर सके। तो देखिए, ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राथमिक क्रियाएं वे हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। देखिए, प्रकृति ने जो हमें संसाधन उपलब्ध करवाए हैं उन्हें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कृषि कार्य में मिट्टी का प्रत्यक्ष उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। फिर इसी प्रकार देखिए, जल क्षेत्रों में मछली पकड़ना, खानों से खनिज निकालना, वनों से लकड़ियाँ काटना, फल एकत्रित करना, फिर पशुओं से ऊन, चमड़ा, बाल, फिर खाले, वो सब आदि जो प्राप्त करते हैं, ये सारे प्राथमिक क्रियाओं में आता है। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, आखेट शिकार करना, मत्स्यन मतलब मछली पालन या मछली पकड़ना, फिर कृषि, वानिकी, खनन, पशुचारण, ये क्रियाएं सम्मिलित है। संग्रहण, गैदरिंग। संग्रहण मतलब इकट्ठा करना। मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का संग्रहण करता है। उसकी जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनको वो क्या करता है, संचय करता है, इकट्ठा करता है। इसमें पहले देखिए, आदि मानव जब वो जंगलों में रहते थे तो वो पूरी तरह से क्या है, वातावरण पर निर्भर रहते थे। तो उनकी जो सारी आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं वो क्या करते थे, अपने वनों से ही प्राप्त करते थे। जैसे उन्हें अगर भूख लगती थी तो वो क्या करते थे कि जो फल के जो पेड़ होते थे उनसे फल प्राप्त करते थे। फिर वस्त्र के लिए अपना वो पत्तों का प्रयोग करते थे या फिर चमड़ों का भी प्रयोग करते थे। इस तरह से देखिए, वस्तुओं को संचय करने के लिए मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पड़ता है। इसमें जो है अधिक क्षेत्र की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये कम क्षेत्र में हो नहीं पाता है। वर्तमान समय में भी, मतलब देखिए अभी के समय में भी विश्व में अनेक वैसे भाग हैं जहाँ पे जातियाँ या जनजातियाँ जो है वो विशिष्ट रूप से वन से जो वस्तुओं का है संचय करते हैं। और यह व्यवसाय प्राचीन व्यवसाय भी माना जाता है। आखेट, शिकार करना, हंटिंग। जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जानवरों को मारते हैं, जैसे कि उनसे हमें मीट या चमड़ा प्राप्त हो सके, तो इसी को शिकार करना कहते हैं। शिकार जानवरों को मारने या फंसाने का अभ्यास है, या ऐसा करने के इरादे से उनका पीछा करना है। हम जब जानवरों को मारने या फंसाने के लिए जो कार्य करते हैं उसी को हम शिकार करना कहते हैं। देखिए, जंगली जानवरों का शिकार आमतौर पर मनुष्यों द्वारा भोजन मतलब अपने खाने के लिए, जैसे उनसे मीट प्राप्त होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मनोविनोद मतलब किसी किसी का ऐसा शौक होता है कि शिकार करना, उन्हें खुशी मिलती है, या व्यापार के लिए भी किया जाता है।
क्या किया जाता है कि उनको शिकार करके उनसे जैसे बड़े बड़े हाथियों के जो दांत होते हैं उनको बेचा जाता है। फिर उनसे जानवरों से जो मीट या चमड़ा प्राप्त होता है उनको भी बाजार में बेचा जाता है। इसके लिए भी शिकार किया जाता है। मनुष्य आदि काल से शिकार करता आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आदि मानव जो है वो भोजन के लिए जो है जंगली जानवरों पर ही निर्भर रहते थे तथा उनका शिकार करते थे। मत्स्यन, फिशिंग। देखिए, मत्स्यन मछलियों को पकड़ने या उनका शिकार करने की क्रिया होती है। जो मछली जो पकड़ते हैं उसे ही फिशिंग, मत्स्यन कहते हैं। मछलियाँ महासागरों, सागरों, नदियों, झीलों व अन्य जलाशयों में पकड़ी जाती हैं। इन्हें हाथों, जालों, कांटों से और बड़ी मछलियों के लिए भाले जैसे हथियारों के प्रयोग से पकड़ा जाता है या मारा जाता है। मछली जो है ये एक महत्वपूर्ण आहार है। मछली पकड़ने में विश्व के अधिकतर देश अभी क्या है, लगे हुए हैं। वानिकी, फॉरेस्ट्री। वानिकी का मतलब है कि वनों से जो आवश्यकता वाली जो चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम वानिकी करते हैं। मतलब वनों का सृजन, प्रबंधन, उपयोग एवं संरक्षण वानिकी कहलाता है। वनों का जो देखभाल करना या उनका प्रबंधन करना, उनसे प्राप्त चीजों का उपयोग कर एवं वनों का जो संरक्षण इसमें किया जाता है। वनोपजों में सबसे निचले स्तर पर जलाने के लिए लकड़ी, औषधियाँ मीन्स मेडिसिन जिससे दवाइयाँ बनाए जाते हैं, लाख एक प्रकार का कीड़ा होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, और फिर गोंद और फिर विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं उनको इसमें एकत्रित किया जाता है। और वहाँ के जो लोग होते हैं, वनों के सामने जो स्थानीय लोग होते हैं, वो उस चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। खनन, माइनिंग। भू प्रॉपर्टी यानी धरातल से मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। जब हम धरातल से मूल्यवान खनिज जो है मतलब खनिजों को निकालते हैं खोद कर, तो उसी को खनन कहते हैं। खनन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला है भूमिगत खनन और दूसरा है धरातलीय खनन। देखिए, भूमिगत खनन इसमें क्या होता है कि ये जो खनन होता है, इसमें माइनिंग की जाती है, ये बहुत ही गहराई पर होता है। इसमें बहुत नीचे तक उसमें खोद के मतलब खनन किया जाता है। और धरातलीय खनन जो होता है वो ज़्यादा नीचे तक नहीं किया जाता, ज़्यादा गहराई पर नहीं, जबकि धरातल के कुछ गहराई पर ही की जाती है। देखिए, भूमिगत खनन बहुत जोखिमपूर्ण और तथा असुरक्षित होता है। ये जबकि बहुत गहराई तक किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही जोखिम भरा होता है और असुरक्षित होता है। सुरक्षात्मक उपायों व उपकरणों पर अत्यधिक खर्च होता है। इसमें जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो उपकरण यूज होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है और इसमें जो है दुर्घटना होने की भी संभावनाएं अधिक होती है। खाने काफ़ी गहराई पर होती है। इन खानों में वेधन मशीन, माल ढोने वाली गाड़ियों तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। और दूसरी ओर देखिए धरातलीय खनन, इसमें खनन अपेक्षाकृत आसान, सुरक्षित और सस्ता होता है। इस खनन में सुरक्षात्मक उपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें जो है उपकरणों में ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये ज़्यादा गहराई पर नहीं होती है। खनिजों के भंडार धरातल के निकट ही कम गहराई पर होते हैं। इसमें जो है खनिजों का जो भंडार है वो क्या होता है, धरातल के निकट पर ही होता है, इसलिए कम गहराई पर ही किए जाते हैं। पशुचारण, हर्डिंग। देखिए, पशुओं को जो हम पालते हैं, क्यों पालते हैं? ताकि हमें उनसे दूध, मांस, ऊन तथा चमड़ा जो है वो प्राप्त हो सके। पालतू पशुओं से दूध, मांस, ऊन तथा चमड़ा आदि प्राप्त करने के लिए पशुचारण व्यवसाय प्रचलित है और ये दो रूपों में देखने को मिलता है। पहला है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में पशुपालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, समुदाय में चारे या जल की खोज में अपने जानवरों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं, ताकि उन्हें जल या फिर चारे की प्राप्त हो जाए, जल या चारा प्राप्त हो जाए। और दूसरा है वाणिज्य पशुपालन। इसमें जो है बहुत बड़े क्षेत्र में एक फार्म बनाया जाता है, उसमें ही जानवरों के लिए चारे या फिर जल उनका जो है व्यवस्था किया जाता है वहीं पे। वाणिज्य पशुपालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है
और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि का मतलब है विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करना। प्राथमिक व्यवसायों में कृषि स्थायी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि उत्पादों से मनुष्य को भोजन की ही आपूर्ति नहीं बल्कि इसके साथ साथ उद्योग धंधों के लिए कच्चे मालों की आपूर्ति भी हो जाती है। कृषि विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। इसमें जो है विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स विधियों का प्रयोग किया जाता है। मानव सभ्यता के आरंभ में मनुष्य प्राथमिक व्यवसाय में ही संलग्न रहते थे। पहले जो है जब हमारे मानव सभ्यता का जो आरंभ में ही मनुष्य क्या है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही लगे रहते थे, तो उनका मुख्य कार्य जो होता था वो कृषि ही होता था और आज भी कृषि है। कृषि के प्रकार, देखिए कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं। निर्वाह कृषि, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। फिर देखिए रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, मध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती व उद्यान कृषि। संगठन के आधार पर, अब देखिए संगठन के आधार पर भी हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सहकारी कृषि, दूसरा है सामूहिक कृषि। निर्वाह कृषि, इसमें देखिए निर्वाह कृषि में उत्पादन जो है बहुत कम होता है जिससे कि कृषक सिर्फ अपने परिवार का ही भरण पोषण कर पाते हैं। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको भी दो भागों में हम वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। देखिए पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसमें इसको जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है तथा यह कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है। यहाँ पे वनों को मतलब जला के उस जगह को साफ करके उनकी जो राख होती है उनको उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें बोए गए खेत बहुत ही छोटे होते हैं तथा खेतों को जो है पुराने औजार द्वारा ही खेती की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक क्या करते हैं नए क्षेत्रों को फिर जला के उसको अपने खेती के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि जो है मॉनसून एशिया के घने देशों में की जाती है। अब निर्वाह कृषि जो है वो बड़े क्षेत्रों में होता है, तो इनमें भी इसको भी दो प्रकार से हम जान सकते हैं, मतलब दो प्रकार से इसको अध्ययन किया जाता है। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें जो होता है इसमें कृषि में चावल प्रधान होता है, इसमें चावल की ही खेती मुख्य रूप से की जाती है। और दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, इसमें चावल नहीं रहता, चावल की कृषि नहीं की जाती तो दूसरे फसलों का उत्पादन किया जाता है। रोपण कृषि, यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का उपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि। रोपण कृषि का जो शुरुआत है वो यूरोपीय लोगों ने ही किया है। वो क्या करते थे, विश्व के अनेक भागों में कहीं भी जाते थे तो वहाँ पे अलग अलग तरह के पौधे जो है उनको लगाते थे। रोपण कृषि की जो है प्रमुख विशेषता यह है कि इस कृषि में क्षेत्र का आकार बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही बड़ा होता है और इसमें जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें यह एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है। मतलब इसमें जो है इस कृषि में सिर्फ कोई एक ही फसल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसमें जो होता है खेतों का आकार वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इसे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में जहाँ पे कम जनसंख्या मिलती है वहाँ पे की जाती है। इसकी जो मुख्य फसल होती है वो गेहूँ होती है। इसमें लगभग सभी कार्य जो है मशीनों द्वारा ही किया जाता है और मजदूर जो होते हैं श्रमिक
वो क्या करते हैं, वहाँ के जो मशीनों को वो चलाते हैं। मिश्रित कृषि, इसमें जो है वाणिज्य फसल और पशुपालन जो है एक साथ होता है और इसमें खेतों का जो आकार होता है वो मध्यम होता है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। मिश्रित कृषि को वाणिज्य फसल एवं पशुपालन कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वाणिज्यिक फसल और पशुपालन दोनों को एक महत्व मतलब समान महत्व ही दिया जाता है। और इसमें जो है बोए जाने वाले फसल जो है वो है गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का और चारे की फसल प्रमुख है। डेयरी कृषि, उत्पादन के लिए जब हम गाय, भैंस या फिर उनको पालते हैं तो उसे ही डेयरी कृषि कहते हैं। डेयरी कृषि में धन की आवश्यकता अधिक होती है और विभिन्न प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों तथा पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार के लिए धन की जो है अधिक आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि दूध जो है वो ताज़ा एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि, इसका विस्तार जो है भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में होता है। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। यहाँ पे जो है मुख्य अंगूर की कृषि ही की जाती है। क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है तथा निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उनको सुखाकर किशमिश बनाया जाता है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, इसमें जो है हम बाजार में बेचने के लिए सब्जियों का उत्पादन करते हैं तथा इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और इसमें गहन श्रम मतलब अधिक श्रमिक चाहिए और अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। संगठन के आधार पर, कृषि को हम संगठन के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कृषि संगठन जो है वो कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियाँ जो कृषि में सहायक होती हैं से प्रभावित होता है। पहला है सहकारी कृषि। इसमें जो है कृषक एक समूह अपनी कृषि के कार्य से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वच्छता से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। दूसरा देखिए सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर ही आधारित होता है। पाठ एक नज़र में, इसमें जो है चैप्टर्स के कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। साथ में देखिए नीचे प्रमुख क्षेत्र लिखे हुए हैं। इसमें जो है चलवासी पशुचारण या वाणिज्य पशुपालन, डेयरी कृषि या मिश्रित कृषि या सामूहिक कृषि किन किन देशों में किया जाता है उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तथा वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।